हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 ऐसे बनाया जाता है। 4 विकल्प दिए, ABCD सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये होता है K2Cr2O7। लाल नारंगी रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। लाल नारंगी रंग। इसका निर्माण समझते हैं। K2Cr2O7 का निर्माण, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो क्रोमाइट अयस्क होता है उसका भर्जन होता है वायु की उपस्थिति में। यानी ये होता है 4FeOCr2O3। इसको बोला जाता है क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क। इसकी क्रिया करवाई जाती है सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये काम में लिया जाता है at Na2CO3। हम संतुलित समीकरण लिख रहे हैं। प्लस वायु की उपस्थिति में गर्म, यानी वायु की उपस्थिति में भर्जन होता है। वायु में भर्जन। तो इस अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है Na2CrO4 at Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2। Na2CrO4 को बोला जाता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। अगले चरण में क्रोमेट से डाइक्रोमेट प्राप्त किया जाता है, यानी हम इसको बोल देते हैं चरण प्रथम, और यहां प्रयुक्त करते हैं द्वितीय। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेट हमने लिया है Na2CrO4, इसकी क्रिया करवाते हैं अम्ल से H2SO4 से। तो ये बनता है Na2Cr2O7। ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट प्लस Na2SO4 प्लस H2O। यहां पर दो अणु काम में लेते हैं। अगले पद में सोडियम डाइक्रोमेट को बदल लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में, यानी Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, और ये बदल जाता है K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। यही K2Cr2O7 हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। डाइक्रोमेट। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। देखिए, ए विकल्प में ही दिया हुआ है कि वायु के मुक्त उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में भर्जन सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ क्रोमाइट अयस्क के संलग्न द्वारा क्रोमेट को बनाया जाता है। पहले हमने सोडियम क्रोमेट प्राप्त किया, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी में दिया है पायरोलोसाइट MnO2, ये पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने में प्रयुक्त होता है। सी दिया है नमी की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट के साथ पायराइट के संलग्न के द्वारा, फ्यूजन द्वारा, तो यह भी गलत हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, डी। तो उत्तर हो गया ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।